अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सिंध की ताज़ा तरीन सूरत-हाल के साथ अरबाब चांडियो हाजिर है। मैंने जैसे कि कल आपको आगाह किया था कि सिंध की मुख्तलिफ मकामात पर धरने लगेंगे, जिन धरनों की वजह से सूरत-हाल कशीदा भी हो सकती है और उन धरनों के नतीजे में जिस खदशे का मैंने इजहार किया था वो एक मकाम पर इस खदशे की बात कुछ दुरुस्त दिखाई दे रही है। जामशोरों के मकाम पर जहाँ पर एक सियासी जमात के काफिले जा रहे थे तो वहाँ पर पहले ही जो लोग कैनाल्स के मामले को लेकर मुश्तइल हैं या नाराज़ हैं या कैनाल्स के मामले को लेकर काफ़ी जो है रंजीदा हैं, उन लोगों की जानिब से वहाँ पर जो है उन गाड़ियों पर पथराव के फुटेजेस मुख्तलिफ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। अब सूरत-हाल ये है कि अल्लाह खैर करे, ये बात अगर यहाँ तक रह जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इस बात को आगे बढ़ने से इंतज़ामिया का पूरा काम है, सियासी जमायतों का काम है कि वो इस पूरी सूरत-हाल को रोकें और जहाँ भी धरने लगे हुए हैं वहाँ पर वो पुरअमन धरने होने चाहिए। उन मुख्तलिफ मकामात पर धरने लग चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है काफिलों को रास्ता भी दिया जा रहा है। जैसे कि नसीराबाद में एक धरना लग चुका है, वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि नसीराबाद कॉलेज के साथ जो धरना लगा है वहाँ पर काफिलों को एक मुतबादिल रास्ता दिया गया है। बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त। ये सिंध महाज को मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ नसीराबाद वालों को वो अब काफिलों को और एम्बुलेंसों को रास्ता दे रहे हैं। लेकिन जो जामशोरों में वाक़या हुआ है वो इस बारे में तशवीशनाक है, क्योंकि जामशोरों में होने वाले वाक़े के नतीजे में से मैंने कहा था कि हम कैनाल की तहरीक पुरअमन रखना चाहते हैं और कैनाल की तहरीक को हर सूरत में पुरअमन रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिंध के अवाम, सिंध के दानिशवरों, अदीबों, आपाशी के माहिरों, सबकी आवाज़, दलील, सहाफ़ियों जो भी हैं उनकी आवाज़ इतनी तो मुस्तहकम और बासर हो चुकी है कि अब हमें जो है वो लड़ाई लड़ने के बजाय अपने दलील के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दलील को पूरी दुनिया मान चुकी है। सिंध के इस मुकदमे को कि दरियाए सिंध पर कैनाल बनना नाजायज़, गैर शरई और अखलाकी तौर पर बिल्कुल ही गलत हैं, ये मौक़िफ़ हमारा पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है और तस्लीम करना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए जो जदोजहद के बाकी रास्ते हैं वो अख्तियार करने चाहिए। टकराव वाला रास्ता किसी भी सूरत में हमारे हक में नहीं है। अगर मेरी इस बात से कोई नाराज़ हो रहा है तो दो रोटियां और खा ले, लेकिन अगर मेरी बात उसे दिल में लग रही है कि हम पुरअमन तहरीक को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पुरअमन तहरीक ही पूरी दुनिया में हमारे लिए रास्ते खोलेगी, पुरतशद्दुद तहरीक हमारे रास्ते नहीं खोलेगी। लिहाजा जो भी दोस्त ये कर रहे हैं उन्हें, उन दोस्तों को फौरी तौर पर कहा जाए कि उन्होंने जो कर लिया सो कर लिया। मजीद वो उन दोस्तों को जो है या तो इंतज़ामी तौर पर उन्हें जो है प्यार मोहब्बत से समझाया जाए या पार्टी के लीडरान उन्हें समझाए कि मजीद ऐसा न करें, क्योंकि जिन लोगों को जाना है वो तो जाएंगे। उन हर किसी का सियासी किबला अपना है, किसी को भी सियासत करने, किसी को भी जलसा करने, किसी को भी सिंध की सड़कों से गुजरने से जो है किसी भी सियासी कारकुन को रोकना गैर मुनासिब होगा। लिहाजा जो लोग इस तरह की कर रहे हैं बात, उन दोस्तों से मैंने कल भी हाथ जोड़े थे, अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ, बराए मेहरबानी सिंध की तहरीक को पुरअमन रहने दे। सिंध के लोगों को जो है सियासी बुनियाद पर जो है तकसीम बंद की जाए। जो लोग भी कैनाल के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं वो सब मेरे भाई हैं, हमारे जानी जिगर हैं और हम सब एक ही हैं, तभी आगे बढ़ेंगे और एक होकर हमने पूरी दुनिया को दिखाना है। हमें तफरका नहीं पैदा करना आपस में। कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, कोई भी नस्ल का आदमी हो, सबको दरियाए सिंध के लिए जिस तरह वो जदोजहद कर रहे हैं इसी जदोजहद को जारी रखना चाहिए। ताज़ा तरीन सूरत-हाल आज की ये है कि 3-4 मकामात पर धरने लग चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर काफिले जा रहे हैं। जामशोरों के फुटेजेस आप देख सकते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साइड में जामशोरों के फुटेजेस भी चल रहे, वहाँ ये फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ बयानात का सिलसिला भी अभी जारी हो चुका है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये न करें और मैं आगे की अपडेट आपको बता दूँ, क्योंकि मैं एज ए सिंध के बासी की हैसियत से नहीं चाहूँगा कि ये पुरअमन सिंध जो है किसी और डगर पर चला जाए या सिंध को कोई और रास्ता दिया जाए, ताकि ये हम पर इल्ज़ाम लगे कि ये देखो ये कैनाल वाले जो है ये तो पुरतशद्दुद है, इनकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, हम पुरअमन है, कोई हमारा किसी भी पुरतशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। हम अमन के दाई हैं, अमन के साथ रहना चाहते, अमन वाली बात कर रहे हैं और पुरअमन जदोजहद को जारी रखेंगे। किसी की कोई भी ताकत हमें पुरअमन जदोजहद से रोक नहीं सकती, भले कोई कुछ भी करे। दूसरी अहम बात यह है कि कल जो है एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। मैं आपको बताऊं, जो कल नेशनल हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, यानी जो हैदराबाद से
मोरों तक सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये है कि कल जो है वो जो दरिया बचाओ तहरीक की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली जो है वो पीर सदरुद्दीन शाह राशदी, ज़ैन शाह और दीगर लीडरान की क़यादत में जो है वो रैली निकाली जा रही है मोरों से। और ये रैली अपना लॉन्ग मार्च करते हुए हैदराबाद पहुंचेगी और हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और ऐसे इज्तिमा से दरिया बचाओ कमेटी के रहनुमा खिताब करेंगे। इसके बाद जो है आपको पता है कि 6 अप्रैल को भी धरने लगेंगे और 6 अप्रैल को भी इस बड़े धरने से जो है वो मुख्तलिफ कायदीन जो है वो खिताब करेंगे। ये धरना जो है JUI और दीगर जो दरिया बचाओ कमेटी के दोस्त हैं वो सारे मिलकर ये धरने दे रहे हैं। इस धरने से भी जो है वो GDA के रहनुमा खिताब करेंगे और ये धरना जो है मुख्तलिफ मकामात पर लगेगा। कल कराची प्रेस क्लब के सामने भी यानी 6 तारीख को कराची प्रेस क्लब के सामने भी एक धरना होगा और इस धरने से जो है सदरुद्दीन शाह राशदी और दीगर खिताब करेंगे। ये बहुत बड़ा धरना होगा और कराची प्रेस क्लब की हिस्ट्री में होने वाले धरनों में से ये धरना आपको बड़ा धरना नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और पैगाम आप तक मैं पहुंचा दूं। GSN कौमी महाज यानी बशीर खान कुरैशी जो कि शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत के बाद जो ये तहरीक चल रही थी वो तहरीक जो है अब दरिया बचाओ तहरीक में उसने ज़ोर पकड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो तकरीबन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रोज़ाना की बुनियाद पर 10 रोज़ा एक भूख हड़ताल का सिलसिला कराची प्रेस क्लब के सामने बशीर खान कुरैशी के फर्जंद और दीगर कारकुनान जो है वो करने जा रहे हैं दरिया को बचाने के लिए। ये धरना भी यहाँ लगेगा और ये धरना तकरीबन 10 रोज जारी रहेगा। इस सिलसिले में मजीद अपडेट ये है कि मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख को हैदराबाद में, 12 तारीख को फिर पुरअमन तौर पर एक सफ़ेद परचम लेकर एक रैली का आगाज़ करने जा रहे हैं आफाक अहमद। तो ये सारी सिचुएशन है और जो लोग, मैंने कल ही कहा था कि सिंध के लोग जो है एहतियात से सफ़र करें ताकि वो उनको कोई दुश्वारी ना हो। और जो लोग इस तारीख को किसी भी तौर पर उनका नाम कोई भी हो, वो कोई भी उनका नाम हो, इस तारीख को किसी भी तौर पर कोई भी ऐसा एंगल न दिया जाए जिससे ये तारीख का कोई और एंगल निकले। हम पुरअमन तारीख रहेगी और इस तारीख को पुरअमन तारीख जारी रखा जाएगा। मैं तमाम सिंध दोस्त लोगों से, तमाम दानिश्वरों से, अदीबों से, कौमी लीडरों से अपील करता हूँ कि उन दोस्तों को जाए, उनकी जो है वो सिद्धि में चौंदान दाढ़ी ते हथ रखो, क्याड़ी ते हथ रखो, इतने दाढ़ी ते हथ रखो, यानी यहाँ पर हाथ रखें, उन्हें मिन्थे करें कि मेहरबानी करें आप जो है ये काम न करें, क्योंकि इससे ये होगा कि हम बदनाम होंगे और हम बदनाम ज़रूर होना चाहते हैं लेकिन पुरअमन तहरीक के ज़रिए अगर हमें बदनामी कबूल है। और इस तहरीक को जारी रखने के लिए, पुरअमन तहरीक को जारी रखने के लिए, क्योंकि किसी को क्यों मौका दे कि कोई हम पर उंगली उठाए, हम उंगली उठाएं उन लोगों पर जो दरियाए सिंध को चोरी करना चाहते हैं। जी।